भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आती हूँ रविंद्र जी, क्या लगता है कहाँ विरोध हुआ और क्यों इतना विरोध हो रहा है? क्योंकि आप सब तो गठबंधन का हिस्सा हैं, आपत्ति आई है तो सबको आपत्ति होगी। इसका उत्तर मोहन भागवत जी ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 3 शब्दों में बता देता हूं। उन्होंने राजनीतिक शुचिता, झूठ और अहंकार बोला है और चुनाव को बताया है कि युद्ध नहीं और विपक्ष विरोधी नहीं। तो विपक्ष को, सीनियरिटी को अगर आप रेगुलरिटी से जोड़ दीजिएगा तो आप तो ऐसे उल्लंघन कर रहे हैं। सीनियरिटी कोई रेगुलरिटी थोड़ी होती है। जो लंबे समय तक लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया डेफिनेटली सीनियर है। और फिर अगर जैसे कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी कि जब 2 दिन की बात है तो जो दिन की बात जब 2 ही दिन की बात थी तो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर को दे देना चाहिए था। और मोहन भागवत जी की बात मान गए होते कि विपक्ष विरोधी नहीं तो आप उनको विपक्ष को दे देते 2 दिन के लिए पद। आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती संगठन में, अपने ही संगठन में। इसमें कौन सी आपत्ति थी उनको? और ये परंपरा भी रही है, ठीक है, परंपराएं 1-2 बार टूटी, लेकिन आप उस परंपरा को फिर से आगे बढ़ा देते, फिर आपने उस परंपरा को तोड़ दिया। तो ये कहा जा रहा है ना कि परंपरा टूटी है और फिर आपने उस परंपरा को तोड़ा है। आप ही ने किया उस परंपरा को तोड़ने का काम। जब आपने उस परंपरा को तोड़ दिया तो 2 दिन के लिए, जब आप इतना महत्वपूर्ण आपके लिए 2 दिन नहीं तो करने देना चाहिए था। फिर अब ये बात तो उठेगी ही उठेगी, क्योंकि ये भारत का लोकतंत्र, यहाँ जातियां महत्वपूर्ण है। तो जातियां जब महत्वपूर्ण है यहाँ पे तो निश्चित रूप से ये बात उठेगी कि वो दलित बिरादरी से आते थे और दलित बिरादरी को आप नहीं बनने देना चाहते थे, जबकि सबसे सीनियर मोस्ट हैं वो नहीं बनने देना चाहते थे। फिर दूसरी एक बात उठेगा। अभी तक पूरा भारत नहीं जानता था, अब ये भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई कि जो भर्तृहरि जी आए हुए हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ही, जो संस्थापक सदस्य हैं बीतू जनता दल के। ठीक है, आप लेके चले आए उनको, तो आप भी एक्सपोज हो गए कि आपके पास तो आदमी ही नहीं है कि आप उनको जिता के और प्रोटेम स्पीकर तक बना सकिए। तो इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र एक्सपोज हो गया। फिर प्रोटेम स्पीकर के साथ में 3 वरिष्ठ सांसद चुने जाते हैं विपक्ष के। मुझे लगता है कि हो सकता है वो भी अपने पदों को अस्वीकृत कर दे। उसमें के सुरेश जी भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं और डीएमके के हैं टीआर बालू जी। हो सकता है वो भी अपने पदों को अस्वीकार कर दें। जब आप परंपरा तोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उनको अपने पदों को अस्वीकार कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को भारतीय जनमानस में एक बार फिर से उजागर करना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है, परमिंदर जी।